डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन काउंटडाउन 34 डेज रेस्ट में हमारा ये 25वां वीडियो आज स्टैटिक्स को ही लेकर के है। और इसमें मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी बुक में एक फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में एफ एक अननोन फ्रीक्वेंसी को पता करने के लिए क्वेश्चन है, लेकिन दो फ्रीक्वेंसियों को पता करने के लिए आपके या तो एग्जाम्पलर में है या फिर किसी साइड बुक में है, और जबकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ वर्क कर रखा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मीन के लिए एफ और एक्स का होना जरूरी है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया गया है। x क्या होता है, तो वो मीन वैल्यू जो कि इन दोनों का प्लस करके, जिसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहा जाता है, उन दोनों को प्लस करके उसका हाफ करना रहता है। तो ये सभी के क्लास इंटरवल के यहाँ पर मीन वैल्यू है, और f को x के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो ये सारे चीज यहाँ पे आए हैं। इसमें से देखने वाली बात ये है कि ये जो चीज है और ये जो है, ये हम लोगों के लिए वेरिएबल कंडीशन में जो है कि है, जबकि बाकी सब कांस्टेंट टर्म है। तो ये सभी को हम लोग प्लस कर लिए, यहां लिख लिए, और ये दोनों को अलग अलग लिख लिया गया। ये तो हो गई इधर की प्रोसेस की बात। अब बनाने के लिए कैसे वर्क करना है, तो सबसे पहले देखा जाए कि इन सभी का टोटल 120 है, क्या ये वाकई में है भी कि नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को ये बताया गया कि 17 प्लस एक्स प्लस 32 प्लस वाई प्लस 19 इक्वल्स टू 120। तो इन सभी का प्लस अगर किया जाए ये तीनों का, तो पता चलता है कि वो 68 आएगा, और बाकी जो रेस्ट बच गया वेरिएबल x प्लस वाई, वो एज इट इज रह गए। तो ये x प्लस वाई की वैल्यू एक तरह से कितनी निकल के आई, 120 माइनस 68, और इस तरह से x प्लस वाई की वैल्यू जो 52 आ गई। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या कहलाएगा, फर्स्ट। अब अगली स्टेप, हम सभी जानते हैं कि मीन का फार्मूला क्या होता है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ। तो देखने वाली बात यह है कि मीन कितना दिया हुआ है 50, और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, तो 3480 प्लस 30x प्लस 70y, और नीचे सिग्मा एफ कितना दिया हुआ है 120। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये जो हम लोगों का है इस जगह पर कि ये 50 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 6000, और ये 3480 जो है कि वो अगले स्टेप में उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6000 में अगर 3480 को माइनस कर दिया जाएगा, तो ये जो है कि हम लोग का 2520 बचेगा, और यहां पे 30x प्लस 70y। थोड़ा सा इसे और छोटा अगर करना चाहें, तो हम लोग इसके जो फैक्टर हैं उसको इधर में कॉमन ले लेते हैं, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और इस तरह से ये 10 से ये 10 कट जाएगा। और पता ये चला कि ये हम लोगों का जो है कि ये कट गया, ये 10 से ये 10 क्या हो गया कि कट गया, और इस तरह से हम लोगों के लिए यहाँ पे आ गया 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 252। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। और हम लोगों को ये देखने वाली बात होगी कि ये जो हम लोगों के लिए है यहाँ पे कि 3x प्लस 7y इक्वल टू 252, तो इस इक्वेशन फर्स्ट और इस इक्वेशन सेकंड को जब आप सॉल्व करेंगे, तो आपके लिए x की वैल्यू आ जाएगी 28 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 24, जिसे आप लोग एलिमिनेशन मेथड से या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बड़ी आराम से आप लोगों ने देखा होगा। तो मेरा उद्देश्य इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने का नहीं था, दरअसल बना दिया गया है इस क्वेश्चन को कि ताकि आप थोड़ा सा इससे थोड़ा इजी आपको भी पड़े, लेकिन असली उद्देश्य ये बताने का है कि एनसीईआरटी बुक के अलावा स्टैटिक्स के लिए आपको साइड बुक के भी क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, खास करके एग्जाम्पलर के, क्योंकि एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के लिए। तो विशेष करके आप इसका ख्याल करें। अब एक ज्ञान की बात, बड़ा प्रेरक प्रसंग है। इन्फोसिस के जो नारायण मूर्ति हेड हैं, उनकी वाइफ सुधा मूर्ति को किसी फंक्शन में जाना था। वहां उन्होंने बात ये पता चली कि काफी रईस व्यक्ति के घर जाना है, गए भी, और जो है कि चांदी के थाली में उनको खाना भी परोसा गया।
जब वो घर वापस आई तो उनका पहला जो मुंह से आवाज निकला या लाइन निकली अपने हस्बैंड से, उन्होंने कहा कि कितना गरीब आदमी था। बोले अरे इतना तो अमीर था, चांदी की थाली में जो है कि खाना परोसा, इतना आलीशान मकान था, भवन था। उन्होंने कहा कि लेकिन उनके तो है कि कहीं कोई स्टडी रूम भी नहीं दिखी, किसी अलमीरा में कोई किताब भी नहीं दिखा। दरअसल इस बात से ये बतलाने की बात कही गई कि किताबें जो होती है वो असली धन होती है। ये जो रुपये पैसे वाली धन होती है तुच्छ होती है, आनी जानी लगी रहती है। विद्या धन सर्वोत्तम होता है। उम्मीद है कि आप विद्या का महत्व इस बात से, इस प्रसंग से समझेंगे। थैंक यू।